नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं एम एस शुक्ला, द वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट, शहीद गेट, मुरार, ग्वालियर से। माय डियर स्टूडेंट्स, इस समय बम्पर भर्तियां चल रही हैं और विशेष तौर पे इन बम्पर भर्तियों का लाभ उठाने के लिए छात्र अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे होंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ पे 3 मूल मंत्र आपको बताना चाहूँगा जो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी में आपका सहयोग करेगी, आपको सफल बनाने में कारगर सिद्ध होंगे यदि आप उनको फॉलो करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला है मेहनत का। अब आप भी सोचते होंगे कि मेहनत तो सभी करते हैं, ये सर कौन सा नया बता रहे हैं। मैं उस मेहनत की बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं। मैं तो यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि विशेष तौर पे आपको यह आकलन होना चाहिए कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए जनरली तौर पे छात्र कितनी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा तो लाखों छात्र देते हैं लेकिन लाखों सफल थोड़ी होते हैं। सफल तो बहुत कम छात्र होते हैं। तो जनरली कितनी मेहनत कर रहे होंगे ये आपको पता होना चाहिए, एक आकलन होना चाहिए। एवरेज तो समझ ही सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 4-5 घंटे इसके लिए स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी मेहनत 4-5 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाते हैं, क्योंकि एवरेज मार्क्स तो सभी लेके आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स कौन लेके आता है? जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो यदि सभी 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो आपको इनसे ज़्यादा 6 घंटे मेहनत करनी है। यदि सभी 6 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो आप 7-8 घंटे मेहनत कीजिए। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए, और आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ही आपको सिलेक्शन देते हैं। एवरेज नंबर सभी लेके आते हैं, एवरेज मेहनत सभी करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप एवरेज मेहनत से सफल होंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। दूसरा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय से तात्पर्य यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के क्रम में हो सकता है बहुत मेहनत करने के बावजूद भी गिर जाएं, लेकिन गिर के जो गिरा रह गया वो पूरा जीवन गिरा रहेगा। लेकिन क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप गिर के खड़े हो सकते हैं? तो इसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के क्रम में मैं कितनी भी बार गिरूं या मैं जितनी बार गिरूंगा मैं उतनी बार खड़ा होऊंगा, लेकिन जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तीसरा है समर्पण। समर्पण से तात्पर्य यहां यह होता है कि छात्र अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित है, जिसे डेडिकेशन बोलते हैं। क्या वह नींद का त्याग कर पा रहा है? आपको नींद आई, आप सो गए, तो आपका समर्पण कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं है। आप नींद का त्याग कर पा रहे हैं? शादियां, पार्टियां, घूमना फिरना, मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो, लेकिन हां, यदि आपका समर्पण मजबूत है आपके लक्ष्य के प्रति तो आपका ध्यान वहीं रहेगा और आप इन चीजों को लिमिटेड तो कर सकते हो ना, जिससे आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। तो लिमिटेड होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, चुनावी सरगर्मी है, एक के बाद एक भर्तियां आ रही हैं, नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, मध्य प्रदेश पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पुलिस, या फिर हम
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ले ले तो वहां भी 2024 में इलेक्शन होना है। और सरकारें भली भांति जानती हैं कि युवाओं को उपेक्षित करके सरकारें नहीं बनाई जा सकती। तो रोजगार के क्षेत्र में इस समय बहुत बढ़िया काम हो रहा है और वर्तमान समय में जो छात्र इस फील्ड में हैं उनके लिए बहुत सुनहरे मौके हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतने ज्यादा मौके ना तो शायद आगे हाल फिलहाल आगामी 1-2 वर्ष में मिलेंगे और ना ही पिछले कई वर्षों से छात्रों को मिले हैं। का समय है, इस समय का भरपूर उपयोग करें, निष्क्रिय न रहें और तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। आप अपनी मेहनत में जुट जाइए। जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मेहनत जो एवरेज से ज़्यादा करनी है। दूसरा दृढ़ निश्चय कि गिरें 1000 बार गिरें 1000 बार खड़े हो जाएंगे। और तीसरा समर्पण, अपनी सफलता के लिए जो त्याग करने पड़ेंगे वो त्याग करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।